कानपुर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों और वैज्ञानिकों से जानकारी ली। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि, वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए सरकार किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, हरी खाद को बढ़ावा देने और रासायनिक खाद के कम इस्तेमाल पर जोर दे रही है। साथ ही किसानों को केसीसी योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ईंधन बचत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए मंत्री ने बताया कि उन्होंने अपना काफिला छोटा कर दिया है और अधिकारियों को कार पूलिंग के निर्देश दिए गए हैं। अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों में 3 फसलों पर हम लोग काम करते हैं, खरीफ, रबी और जायद की। अभी जायद का काम पूरा हो चुका है और अब खरीफ की खेती शुरू होने वाली है। खरीफ की खेती को ध्यान में रखते हुए उन्नतशील बीजों को उपलब्ध हर जिला केंद्रों पर हम करा दें, पहली प्राथमिकता हमारी है। खेतों के भीतर हरी खाद बढ़े और रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल हो, इसलिए हर जनपद के भीतर हम लोगों ने ढैंचे के बीज पहुंचाए हैं और अब तक 28,000 कुंटल से ज्यादा ढैंचे का बीज वहां पर पहुंच चुका है। धान और दलहन के बीजों में उड़द, मूंग, तिलहन और मूंगफली मिलाकर के लगभग 70,000 कुंटल बीज हर जनपद के भीतर पहुंच गया है, जो विक्रय केंद्रों पर पहुंचा हुआ है। उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके किसान को प्राप्त करना है और यदि उस जिले के लक्ष्य से या ब्लॉक के लक्ष्य से ज्यादा किसान आएंगे तो लॉटरी के माध्यम से ही उनको बीज उपलब्ध होंगे। ये सारे बीज 50% अनुदान पर एट सोर्स सब्सिडी के माध्यम से किसान भाइयों को मिलेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के जमाने में सब्सिडी 1 साल 2 साल बाद जाती थी। हम सब्सिडी को तुरंत एडजस्ट कर देते हैं और जितना कीमत किसान को देना है उतनी ही कीमत वसूल करके एट सोर्स सब्सिडी के माध्यम से जाती है, जिससे किसान भाइयों को सुविधा हो सके।